कि पीड़ा को एक बार सब साथ में दे वो जाती है देश के खिलाफ। 2% देते हैं ये लोग जिहाद के खिलाफ और 2% ये दे रहे हैं देश के खिलाफ। पैसा ही है। आज बांग्लादेश की हालत है, कल हिंदुस्तान की हो सकती है। दूसरे राउंड में जीता है मोदी जी को भी। दूसरे राउंड में एक बार सब साथ में। दोस्तों नमस्कार। आज हमें इंदौर में, मेरे पीछे ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार की खबरें आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। उसी की कड़ी में आज इंदौर में बड़ा प्रदर्शन जो बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है, आप देख सकते हैं। मंच पर साधु संत की जमात बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, राष्ट्रीय संघ का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। कलेक्टर चौराहा यहाँ पर, जो कलेक्टर चौराहे पे जो ज्ञापन ये लोग देंगे, उसी कड़ी में आज के दिन में ये सब यहाँ इकट्ठा हुए। आइए आपको पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं और लोगों से मिलाते हुए बात कराते हैं। हमको शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। शास्त्र में जयते। फिर से बोलिए, शास्त्र में जयते। लगाना है इतना जोर से सभी लोग लगाइए। जय जय श्री राम। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक जीतू जिराती जी हमारे साथ में, इन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। बताइए भाई साहब, क्या चल रहा है, क्या माहौल है? देखिए, एक हुंकार है बांग्लादेश के खिलाफ, दुनिया के तमाम उन देशों के खिलाफ जहां पर हिंदुओं पर वार हो रहा है, जहां पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, या ये कह लें कि बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार और हिंदू समाज के अत्याचार के खिलाफ देश का हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का नागरिक सड़कों पर उतर करके सीधा संदेश बांग्लादेश को देने का प्रयास है कि सुधर जाइए। अगर बात से नहीं बनी तो हो सकता है कि बांग्लादेश को तहस नहस करना पड़े, तो हम उससे भी चूकेंगे नहीं। इंदौर का एक नौजवान आज सड़कों पर है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देश के तमाम जितने भी बड़े शहर है, वहाँ पर इस तरह का आयोजन हो रहा है। और ये आयोजन एक जरा से आह्वान पर, जो कई सारी दुनिया की सरकारों को से भी ऊपर है, ऐसा हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक आह्वान पर ये हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। जहाँ पर सारा सिस्टम फेल हो जाता है, वहाँ पर संघ का कार्य शुरू होता है। तो ये हमारे संघ की प्रक्रिया के अनुरूप हम सब लोग भारत के नागरिक बन करके, ना किसी राजनीतिक दल के, ना किसी धर्म के, ना किसी जात के, हम हिंदूवाद के पक्ष में आज इस सड़क पर उतर करके खड़े हुए हैं। आप सब के माध्यम से भी ये संदेश हम पहुंचाना चाहेंगे कि इस तरह के अत्याचार सहन नहीं किए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताइए। बांग्लादेश की जो बांग्लादेश में हुआ है, हमारे इंदौर शहर में और भारत में ना हो। सभी हिंदुओं को जात पात छोड़कर एक भाईचारे में रहना है। हिंदू सब भाई भाई हैं और जात पात की करे विदाई। ये क्या है, अभी इतना घिनौना काम चल रहा है कि हमारी हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारी गौ माताओं को काटा जा रहा है और अनेक प्रकार की ताड़नाएं दी जा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, मुगल राज्य कर रहे हैं कि जात पात के नाम पर हमारे भाइयों को भड़का रहे हैं। कुछ बंजारे समाज हैं जो हमसे कुछ दूरी पर हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए, तो उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। जो क्रिश्चियन है वो धर्मांतरण कर रहे हैं, जो मुसलमान है वो धर्मांतरण कर रहे हैं और नाम बदलकर हमारी हिंदुओं की बेटियों के साथ शोषण कर रहे हैं। और अगर इस समय हमने आवाज़ ना उठाई तो बांग्लादेश जैसा फिर हमारे शहर में भी काम होगा। तो जो काफिर यहाँ पर हैं, जो बेधर्मी हैं, उनको यहाँ से भगाया जाए
जो कुछ बांग्लादेशी यहाँ पर इंदौर में आ गए हैं, हमारे भारत में आ गए हैं, नाम बदल कर रह रहे हैं, तो इनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो गौहत्या कर रहे हैं, अभी हमारे गौवंश अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग, हमारे बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग पकड़ते हैं और जो लेकर आते हैं उन्हें सज़ा दिलाते हैं। तो सरकार से यही आग्रह है, जो विधर्मी हमारे देश में घुसपैठी घुसे हुए हैं, उन्हें खुफिया एजेंसियों द्वारा पकड़ा जाए और यहाँ से बाहर निकाला जाए। आपका नाम? महाज्योतिष आचार्य पंडित हरिशंकर स्वामी, बगलामुखी धाम, इंदौर। सुधीर व्यास जी हमारे साथ में जो भजन गायक आइए इन्हीं से बात करते, बताइए। सनातन के जोश भरने के लिए, उसके उत्थान के लिए जो इतने हिंदू इकट्ठा हुए हैं, अगर यही हिंदू पूरे राष्ट्र में इकट्ठा होंगे तो हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती। हिंदू एक रहेगा, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जय श्री राम। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये होते रहेगा तो फिर हिंदू भी सोया नहीं रहेगा। अब हिंदू जागा है, अब इस तरह जागेगा कि हर तरफ हिंदुस्तान का ही नारा होगा। जो माहौल दिख रहा है बांग्लादेश का, क्या यहाँ पे अभी कितने लोग आ गए, क्या संख्या है और कैसा क्या माहौल है? ये अखंड भारत बनाने के लिए आज पूरा इंदौर का हिंदू पूरा निकला है मैदान में और कम से कम 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर उपस्थित है। आप देख ही रहे हो यहाँ का माहौल, और सबकी एक ही इच्छा है कि जात पात को मिटाकर वापस सारा हिंदू संगठित होए और वापस चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जिस प्रकार अखंड भारत का निर्माण करा था, उसी प्रकार हम सब मिलकर एक होकर वापस से अखंड भारत का निर्माण करें। यही सब ने एक प्रण लिया है और आज निकले हैं मैदान में। आपका नाम? जयदीप वर्मा, मुराई मोर समाज अध्यक्ष। आपका नाम? आस्था दुबे। यहाँ पे क्यों आए? हम यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बात वहाँ तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी, हमारा क्लाउड ही हमारी बात पहुँचाएगा वहाँ तक। आपके हिसाब से क्या लगता है क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से देश के गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए, देश के गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए हमारे हिसाब से। देश के गद्दार कौन है? बहुत सारे देश के गद्दार, फिर बहुत सारे हैं। जो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं वो सारे गद्दार हैं। पार्टियां भी गद्दार है? बिल्कुल, जो हिंदुओं के साथ नहीं है हिंदुस्तान में वो सब गद्दार। चलिए आपको और मिलाते हैं। आओगे दादू, बताओ कहाँ से आ रहे हो? हम तो नया रेलवे स्टेशन पे 5 नंबर 6 नंबर में मंदिर हमारा। कौन सा मंदिर है? शिव साईनाथ, बजरंग बाबा, गणपति, मेरू बाबा, साईनाथ। ये आपके साथ में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है इनका? इसका नाम है सनी। हाँ, 3 नंबर क्षेत्र से उषा ठाकुर को जिताया था इसने। उषा ठाकुर को जिताया? हाँ। कैसे? प्रचार करके। आप प्रचार में गए थे? हाँ, प्रचार करते हैं। दे वो जाती है देश के खिलाफ, 2% देते हैं ये लव जिहाद के खिलाफ, और 2% ये दे रहे हैं देश के खिलाफ पैसा। ये आज बांग्लादेश की हालत है, कल हिंदुस्तान की हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ आज के दिन हिंदुस्तान के हिंदू भाई बहनों से कि आज पाकिस्तान के अंदर हजारों मंदिर थे, उन मंदिरों के अंदर सुबह शाम लंगर बढ़ता था। इसमें कोई नहीं कहता कि हिंदू खा रहा है कि मुसलमान खा रहा है। उस समय ये भरपेट खाते थे। आज इनकी हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर एक रोटी के पीछे, ये गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को ये दो एक रोटी के लिए दूसरों के पास भेज रहे हैं। आज यही हालत बांग्लादेश में है और आने वाले कल के समय के अंदर यही हालत हिंदुस्तान में भी रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कौम जहाँ भी जाएगी, ये दाल के अंदर कंकर ही साबित होगी। ये जहाँ भी आएंगे और जहाँ भी जाएंगे इनके मन में कड़वाहट है। हम बोलते हैं धर्म प्रधान, हम बोलते हैं राष्ट्र प्रधान। ये इनसे पूछोगे शुरू से कौन प्रधान? मजहब प्रधान। इनसे बोलेंगे सबसे प्रथम कौन? मजहब। सबसे प्रथम कौन? कुरान। अरे कुरान का भाई,
कुरान में बोलता हूँ कब आई? व्यक्ति ने अगर जन्म लिया है, जन्म के बाद में ही तो धर्म बना है, मजहब बना है। और ये मजहब नहीं है, ये मजहब का हब है, ये मजहब का हब है। ये जो मजहब के अंदर जो मजहब में अपने बहन को बहन नहीं माने। मेरे एक मित्र के घर के अंदर शादी थी, वो मित्र मेरे से बोला कि मेरी 4 फूफी के मेरी बहन के लिए 4 फूफी के लड़के आए हुए हैं, लेकिन 4 साल कमीन लाइन मारते हैं। वो बोलता है मेरी और वो बोलता है मेरी। रात को बैठे थे, सब में झगड़े हो गए। क्या बोलता है वो मेरी और वो मेरी, मैं इससे शादी करूंगा। अरे तो क्या करें? मैंने बोला भाई क्या करेगा तू? बोले इन कमीनों को तो एक को भी नहीं दूंगा मैं गैर समाज में शादी कर दूंगा, मैं सिया में कर दूंगा, मैं अंसारी में कर दूंगा, मैं इसमें कर दूंगा। अरे जातिवाद का कीड़ा हम में ही क्यों? 72 फिरके हैं, 72 जातियां हैं। आज हमारे मंदिर के अंदर अगर हमारे हरिजन भाई भी जाता है तो उससे जात नहीं पूछी जाती है। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई है उन पर जो अत्याचार एक कट्टरपंथी और जिहादी विचारधारा के द्वारा की जा रही है, उसके लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर प्रेशर बनाने और दबाव बनाने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज आज लाल बाग से चलकर यहाँ पर आया है। और दुनिया में सबसे पहले सनातन धर्म था, कोई धर्म नहीं था, और उस धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू घर से निकलकर आज इस मेले के रूप में और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आया है। जय जय सिया राम। भारत सरकार को चाहिए कि इनका खाना पीना, मछली, सब्जी सब बंद कर दे। पावर अपने यहाँ से जाती है, इनको पावर देना बंद कर दे। एक दिन में सारे घुटनों पे घुटना टेक देंगे। बताइए सर, आपका नाम? दिलीप जैन, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत सहमंत्री। बताइए जो आयोजन हुआ उसके बारे में। आज ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, उन पर उत्पीड़न, माता बहनों के साथ बलात्कार और जबरन धर्मांतरण की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उसके विरुद्ध यह पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आक्रोश प्रदर्शित किया जा रहा है कि देश पूरी विश्व के अंदर कहीं भी हिंदू समाज के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो भारत का हिंदू समाज हमेशा उनके साथ खड़ा है। और ऐसा जब भी अगर अत्याचार होता है तो भारत का हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। यही विषय को लेकर के आज यह इंदौर की पूरी विशाल जन आक्रोश रैली और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है ताकि भारत सरकार भी बांग्लादेश सरकार पर हस्तक्षेप करे और इस घटना को तुरंत रोका जाए और हिंदू समाज पर जो प्रताड़ित हुए हैं उनको जो है वापस से अपना सम्मान दिलाया जाए। इसी बात को लेकर के आज ये आक्रोश रैली भारत इंदौर के अंदर निकाली गई है। फूल भी है, चिंगारी है, जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हिंदुओं से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राष्ट्र किससे खतरा है हिंदुओं को? हम करेंगे, हम करेंगे। किससे खतरा है हिंदुओं को? हिंदुओं को खतरा है, बहुत ज्यादा है। विधर्मी शक्तियां जिस तरह से पूरे भारत और पूरे विश्व में कार्य कर रही है तो वो एक खतरे की निशानी है। और जब जब हिंदू एकत्र हुआ है तब तक उस खतरे का उसने सामना भी किया है। जय सिया राम। भाई साहब आपका नाम? आपका नाम? राजेश बिंजवे। जो ये कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या है? जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये संदेश देने को पूरा विश्व का हिंदू हमारा भाई है। किसी पे भी अगर अत्याचार होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा। जिस बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया है, जिसका अन्न खा के वहाँ बड़े हुए हैं, आज वो हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं के घर को लूटा जा रहा है। उसका आक्रोश है हिंदू समाज में। समय रहते अगर बांग्लादेश सचेत नहीं हुआ तो बांग्लादेश का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जो अखंड भारत का हमारा संकल्प है उसकी शुरुआत बांग्लादेश से होगी। और जो कभी भारतीय थे वहाँ के निवासी, फिर पाकिस्तानी हुए,
फिर बांग्लादेशी हुए, फिर एक बार यह समय आ गया, हिंदू समाज जागृत हो रहा है कि वापस से बांग्लादेश में रहने वाले बांग्लादेशी और हिंदू भी सब वापस से भारतीय होंगे और उसे अखंड भारत में मिलाया जाएगा अगर समय रहते ये नहीं सुधरे तो। कितनी जनसंख्या थी, आज कितनी संख्या होगी? इस संख्या को गिनने की स्थिति में नहीं है। ये पूरा समाज, पूरा देश देख रहा है। इंदौर हमेशा हर चीज़ में प्रथम रहा। आज राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार, हिंदुओं के समर्थक का जो ज्वार आप देख रहे हैं, यह तो शुरुआत हैगी। पूरा हिंदू समाज, पूरा इंदौर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैगा। और अगर जो स्वप्न पाल रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी हम यही घटना करेंगे, उनको संदेश देने के लिए आज समग्र हिंदू समाज शांतिपूर्ण रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करने आया था। पर यह अभी शांति है, अगर नहीं सुधरे तो क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। जय श्री राम। आपने देखा कि जो ये पूरा हमने आपको पूरा दिखाया, तो बांग्लादेश की खबरें आपने देखी होगी, सुनी होगी। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे पूरा कार्यक्रम हुआ पूरे इंदौर के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।